आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 में आपका स्वागत है। हम आज इसमें करेंगे प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह इसको करते हैं। उत्तल चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं हमने बताया उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखते हैं कैसे। अगर मैंने कोई भी एक यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बनाया, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल उत्तल चतुर्भुज मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ये मैंने एक उत्तल चतुर्भुज बना दिया। अब इसका मैंने डायगोनल ये ड्रॉ किया। तो डायगोनल ड्रॉ करके मैंने देखा कि ये दो ट्रायंगल्स बन जाते हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। तो दोनों ट्रायंगल्स का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी 180 तो ये टोटल 360 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि कॉन्वेक्स जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, उत्तल जो हमारा चतुर्भुज है, उसके एंगल्स की जो सम होंगी वो 360 डिग्री होती हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या यही प्रॉपर्टी किसी कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में भी लागू होती है कि नहीं होती है। तो कॉनकेव एक हम यहाँ पर बनाते हैं। तो ये मैंने एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, नॉन कॉन्वेक्स, और ये इसका एक डायगोनल है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस डायगोनल ने भी इस जो क्वाड्रिलेटरल है उसको 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब इसके जो ट्रायंगल हैं इसके सम 180 और इधर ये वाला ट्रायंगल इसके सम 180, तो टोटल 360 डिग्री। मीन्स ये वाली जो प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी है, वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो, दोनों के ऊपर लागू हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर ये दिखाता है कि हमारा क्वाड्रिलेटरल कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, सबके लिए एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पर लागू, एंगल सम प्रॉपर्टी लागू होती है। मीन्स सभी के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर हमें एक टेबल दी गई है और उसके अंदर कुछ फिगर्स दी हैं और उन फिगर्स के बेस पर कुछ इन्होंने एक उनको ट्रायंगल्स में डिवाइड करके एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए एक फॉर्मूला बनाया है। चलिए हम भी वो क्या नाम टेबल बना देते हैं। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं और इसके जो कोणों का योगफल है, एंगल सम है, कितना है, 180 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर फिगर है वो ये फिगर बनी है और ये इसका एक डायगोनल है। तो इसके अंदर 4 साइड्स हैं और इसका जो एंगल सम होता है कितना होता है, 2 × 180 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री। तो 2 × 180 हम इसको लिख सकते हैं 4 - 2 × 180 डिग्री, मीन्स 360 डिग्री। फिर नेक्स्ट जो फिगर है, थर्ड, वो एक पेंटागन है।
ये इसके यहाँ पर डायगोनल्स ड्रॉ करके इसको भी हमने 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो 5 साइड इसकी पेंटागन है। तो क्या इसमें भी अब देखो 3 ट्रायंगल्स बन गए इसके, 1 2 3। तो इसकी जो एंगल सम होगा 3 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 540 होना चाहिए। अब 3 कैसे आया है, 5 साइड्स हैं तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ट्रायंगल के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में है एक हेक्सागन। तो इसके इन्होंने इसको भी जो है ट्रायंगल्स में डिवाइड किया, 1 2 3। तो हमें 3 डायगोनल्स यहाँ पर ड्रॉ करने पड़े, 1 2 3 4। ये 4 ट्रायंगल्स में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। तो 4 ट्रायंगल्स मीन्स 4 इंटू 180 डिग्री इसका सम होना चाहिए 720 डिग्री। तो 4 कैसा आया, 6 साइड्स हैं तो 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो हमने देखा जितनी साइड्स हैं उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करके और 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कोई भी फिगर हो उसके एंगल्स का सम मिल जाएगा। तो यहाँ इसके बेस पर देखो यहाँ ट्रायंगल के लिए 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। फिर अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 4 माइनस 2 इंटू 180। पेंटागन है तो 5 माइनस 2, 5 साइड में से हमने जो है 180 सब्ट्रैक्ट कर दिया। हेक्सागन आया तो 6 माइनस 2 हो जाएगा। तो अब इसके बेस में हमें क्वेश्चन जो है कि ए पार्ट उसका अगर फिगर में पॉलीगन में कितनी साइड्स हों, 7 साइड्स हों, 7 साइड्स हों, तो उसका एंगल सम कोणों का योग कितना होगा। भुजाओं की संख्या कितनी हो, 7 हो, तब हमें उसके कोणों का योग एंगल सम फाइंड आउट करना, सम ऑफ एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे हम यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भुजाओं की संख्या 7 है तो 7 माइनस 2 गुणा 180 मीन्स 5 गुणा 180, 18 पंजे 90, यानी कि 900 डिग्री उनका सम होगा। फिर बी है कि अगर भुजाओं की संख्या 8 हो जाए तो कोणों का योग कितना होगा, यही वाला फार्मूला लगा देंगे हम, n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। ये हमने फार्मूला बना दिया इसके बेस पर। तो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री मीन्स 6 मल्टीप्लाई 180। तो ये आ जाएंगे 18 6 जा 108, यानी कि 1080 डिग्री इसका सम आ जाएगा। फिर सी पार्ट है इसका कि अगर भुजाओं की संख्या सम ऑफ द साइड्स कितनी हो जाए, 10 हो जाए, तो n इक्वल टू 10 हो गया। तो कोणों का योग सम ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री मीन्स 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री मीन्स 8 इंटू 180 डिग्री। तो आंसर हमें मिल जाएगा इसका 144, मतलब 1440 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो अगर भुजाओं की संख्या किसी पॉलीगन में 10 होंगी, यानी कि वो एक क्या होगा 10 भुजाओं वाला पॉलीगन होगा, तो उसके जो कोण होंगे उन सब का एंगल्स जो होंगे उन सब का सम 1440 डिग्री आएगा। फिर डी पार्ट है कि अगर भुजाओं की संख्या n हो, तो हमने फॉर्मूला बता ही दिया उसके लिए, n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, तो उसका आंसर ये आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है सम बहुभुज क्या है।
तो हमने बताया कि यदि भुजाओं और कोणों की माप बराबर हो तो बहुभुज समबहुभुज कहलाता है। इफ sides and angles are equals then polygons is a regular polygon। तो इसमें कहा है कि ऐसे बहुभुज का नाम बताओ, राइट डाउन द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हु हैज़ 3 साइड्स। तो ऐसा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, 4 भुजाएं हों तो उसको हम कहते हैं वर्ग मीन्स स्क्वायर, और 6 साइड्स हों, 6 भुजाएं हों तो हम उसको कहते हैं सम षडभुज, यानी कि रेगुलर हेक्सागन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित आकृतियों में x ज्ञात कीजिए। x क्या है? किसी कोण की माप है। तो यहाँ कुछ हमें फिगर्स दी हैं और उनमें कुछ एंगल्स हमें दिए हुए हैं और एक एंगल हमें वहाँ पर फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट फिगर है हमारी, ये हमारी फर्स्ट फिगर है और ये वाला एंगल इसमें 50 डिग्री है, ये वाला 130 डिग्री है, ये 120 है और ये x है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चूंकि ये एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की 4 भुजाएं हैं, तो इसके चारों एंगल्स का सम जो है कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इक्वल 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये हो जाएंगे 180 और 120 300 प्लस x बराबर 360, मतलब x बराबर 360 माइनस 300, तो x की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ पर 60 डिग्री। तो इस फिगर में x की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। फिर सेकंड फिगर है, ये वाला एंगल हमें पता है 90 डिग्री, ये x है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 70 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, चूँकि ये एक रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो 90 प्लस, मैं नाम रख देता हूँ इसका A B C D और ये साइड इसकी यहाँ तक E है। तो एंगल A B E प्लस एंगल A B C इक्वल 180 डिग्री। रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल मुझे पता है 90 डिग्री है, तो एंगल ए बी सी इक्वल 180, यहाँ से एंगल ए बी सी इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अब चूंकि चारों कोण मुझे पता चल गए तो x की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में एंगल x प्लस 90 डिग्री एंगल प्लस एंगल 60 प्लस एंगल 70 इक्वल होगा 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360, या चलो इसको पहले ऐड ही कर लेते हैं, x प्लस 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 90 220 इक्वल 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 220, ये आ जाते हैं 140। तो ये वाला एंगल हो गया इसमें 140 डिग्री। फिर इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पर जो फिगर दी है वो ये वाली फिगर है और इसमें ये वाला एंगल 70 है, ये वाला एंगल 60 है, ये दोनों एंगल x हैं।
और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। तो अब अगर मैं इसको एंगल ए कह दूं और इस वाले को मैं एंगल बी कह दूं, तो चूंकि ये दोनों लीनियर पेयर्स हैं तो 70 प्लस ए इक्वल 180 डिग्री रैखिक युग्म। तो a इज इक्वल टू 180 माइनस 70 मीन्स 110 डिग्री। तो a की वैल्यू मुझे पता चल गई। उसी तरीके से b प्लस 60 इक्वल 180 डिग्री, ये भी रैखिक युग्म है। तो b इज इक्वल टू 180 माइनस 60 मीन्स 120 डिग्री, b की वैल्यू मुझे पता चल गई। तो अब ये क्या है, एक 2 3 4 5 5 साइड है, मीन्स पेंटागन है, ये पंचभुज है। तो पंचभुज के कोणों का योग कितना होता है, 540 डिग्री। हमने लास्ट अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया है, उसमें हमने पेंटागन के लिए जो फॉर्मूला था n-2 इंटू 180, उसके माध्यम से हमने इसको निकाला है। n-2 इंटू 180 वाला फार्मूला लगाया, n की वैल्यू 5, तो 5-2 इंटू 180, तो यहाँ से हमें मिला 3 इंटू 180 डिग्री मीन्स 540 डिग्री। तो कोई भी पेंटागन होगा उसके जो एंगल्स का सम होगा वो 540 डिग्री होगा। तो ए मुझे पता चल गया था 110, बी मुझे पता चला 120, फिर x, फिर प्लस 30, फिर प्लस x इक्वल 540। तो x प्लस x दोनों इक्वल हैं तो 2x हो जाएंगे, और इधर 110 और 120 ये हो जाएंगे 230 प्लस 30 प्लस 2x इज इक्वल टू 540। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 230 प्लस 30 260। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 540 में से 260 को, तो हमें मिल जाएंगे 0, 14 में से 6 गए 8, और यहाँ बचते हैं 4 में से 2 गए 280 डिग्री। तो मतलब कि x ये आया हमारा 2x इज इक्वल टू 280 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हो जाएंगे 280/2 मीन्स 140 डिग्री। ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। फिर 4th फिगर है इसके अंदर, डी पार्ट इसका, एक पेंटागन जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, मीन्स रेगुलर पेंटागन है। तो सम पंचभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। तो अगर एक x है तो सभी x होंगे, तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर कितने 540। चूँकि अभी हमने ऊपर बताया कि पेंटागन का सभी कोणों का योग 540 होता है, तो ये हो जाएंगे 5x बराबर 540। तो x बराबर हो गए 540/5। 540 को 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएंगे 5 × 5 0 8 108 डिग्री। तो x बराबर 108 डिग्री, ये हमारा इसमें आंसर आ जाता है। तो कोई भी रेगुलर पेंटागन होगा तो उसके सभी कोण 108 डिग्री के होंगे। फिर इसमें है क्वेश्चन नंबर 7। ये एक ट्रायंगल की फिगर है जिसमें ये वाला कोण एंगल जो है 30 है, ये वाला 90 है, और ये y है, ये x है, और ये यहाँ पर z है। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है x प्लस वाई प्लस z क्या है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। तो इसके लिए लीनियर पेयर्स हमारे यहाँ पर बनते हैं, जैसे x प्लस 90 इक्वल कितना होगा 180 डिग्री। ये हमारा क्या है, एक रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस 90 मीन्स 90 डिग्री। फिर ऐसे ही सेकंड उसमें यहाँ पर z प्लस 30 हमें मिल जाएगा।
z प्लस 30 कितना होगा 180, ये भी रैखिक युग्म है हमारा। तो z इक्वल 180 माइनस 30 मीन्स 150। z की वैल्यू भी हमें पता चल गई। अब y की वैल्यू क्या होगी, y हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यहाँ पर हम लगाएंगे। बाह्य कोण प्रमेय, उसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी बाह्य कोण उसके दूरस्थ स्थित कोणों के योग के बराबर होती है, यानी कि 90 प्लस 30 इक्वल होगा y इक्वल 90 प्लस 30। बाह्य कोण प्रमेय का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो y की वैल्यू आ गई 90 प्लस 30 120 डिग्री। तो तीनों पता चल गए। तो अब x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 90 प्लस y है 150 प्लस 120, तीनों का सम कितना हो जाएगा 270 और 90 360, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के जो बाह्य कोण होंगे उनका योग 360 डिग्री होता है। फिर इसी में सेकंड पार्ट है, यहाँ पर इस बार एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। ये क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, इसके इंटरनल एंगल हैं ये 60, ये 80, ये 120, ये W जो एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल X है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल Y है, ये वाला Z है। तो X प्लस वाई प्लस Z प्लस W हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी हम वही यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हम इसका ये एंगल सपोज कर लेते हैं A है, जो इंटीरियर एंगल हमें इसका एक नहीं पता है। तो A प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 इक्वल होगा 360। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो A बराबर A प्लस 120 और 80 200 260 हो जाएंगे इक्वल 360। तो A बराबर 360 माइनस 260 यानी कि 100 डिग्री। तो यानी कि A का मान हमें पता चल गया 100 डिग्री। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x y z सभी की। x प्लस 120 इक्वल होता है 180, क्योंकि ये क्या है एक रैखिक युग्म है। ये प्लस ये क्या बन गया, एक रैखिक युग्म बन गया। तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, 180 माइनस 120। फिर y प्लस 80 इक्वल 180 होगा, ये भी रैखिक युग्म है। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 80 मीन्स 100 डिग्री। फिर z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो z प्लस 60 इक्वल 180, ये भी रैखिक युग्म है। तो z इक्वल 180 माइनस 60 120 डिग्री। अब w की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो w प्लस a कितना था हमारा 100 हमने फाइंड आउट किया था इक्वल 180, ये भी रैखिक युग्म है। तो w इक्वल हो जाएंगे 180 माइनस 100 यानी कि 80। तो चारों के पता चल गए मान। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल x कितना है, अभी हमने फाइंड आउट किया था 60 डिग्री, y 100 डिग्री, z 120 डिग्री और w 80 डिग्री। ऐड कर देंगे 200 300 360। तो इसके भी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं, विद्यार्थी इनका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।